हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम पीटीआईएनआर टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां जानेंगे। जैसे कि पीटीआईएनआर टेस्ट जो होता है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम जो होता है उस पर वर्क करता है और यह हमारा मेन फैक्टर जो होता है 7 उसके लिए वर्क करता है। इसके अलावा यह डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 7, फैक्टर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, फिफ्थ, टेंथ एंड फैक्टर 1 फेब्रोनोजेन इनको भी डिटेक्ट करता है और यह मॉनिटरिंग के काम भी आता है। अगर किसी पेशेंट का वार्म फ्रेंड एंटीकोगुलेशन पेशेंट को रिसीविंग है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी पीटीआईएनआर टेस्ट जो है वह किया जाता है। पीटीआईएनआर टेस्ट किस किस केस में किया जाता है? तो पीटीआईएनआर की जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर किसी पेशेंट का वारफ्रेन का वर्क चल रहा है, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो है पीटीआईएनआर टेस्ट कराया जाता है। अगर किसी पेशेंट में अबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स जो है तो उस पेशेंट का पीटीआईएनआर टेस्ट कराया जाता है। अनयूजुअली ब्लीडिंग और बिफोर सर्जरी जो है क्लॉटिंग फंक्शन चेक करने के लिए पीटीआईएनआर टेस्ट कराया जाता है और लीवर में प्रॉब्लम्स चेक करने के लिए पीटीआईएनआर टेस्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं पीटीआईएनआर टेस्ट किन किन सिम्टम्स में कराया जाता है। तो ब्लीडिंग टाइम्स डिसऑर्डर जो होती हैं वो होती है अनएक्सप्लेन हैवी ब्लीडिंग, ब्रेसिंग इजली, अनयूजुअली हैवी नोज ब्लीड्स और अनयूजुअली हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इन वुमेन। मीन्स अगर काफ़ी ज़्यादा पीरियड्स में ब्लड फ्लो हो रहा है या नोज से ब्लड फ्लो हो रहा है या एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किसी भी इंजरी के वक्त ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है मीन्स, तो उस कंडीशन में कराया जाता है। अब क्लोटिंग का मतलब होता है ब्लड जम जाना। लैग पेन एंड टेंडेंसी, लैग स्वेलिंग, रेडनेस और रेड स्ट्रिक्स ऑन द लेग्स, ट्रबल ब्रीथिंग, कफ, चेस्ट पेन एंड रैपिड हार्ट बीट, इन कंडीशंस में जो है पीटीआईएनआर टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा अगर अब बात करें पीटीआईएनआर टेस्ट के प्रिंसिपल की, तो प्लाज्मा इज एडिड टू अ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम क्लोराइड रिजेंट एट 37 सेल्सियस एंड टाइम टेक फॉर द क्लॉट to form its measure. The clotting time in seconds provided by manufacturer of the reagent or form the formula is equal to INR PT patient divided by PT control and IST। जो पीटीआईएनआर टेस्ट होता है वो हमेशा आपकी आईएनआर में जो है वो दिया जाता है। आईएनआर का जो है कई बार आपको रीजन के साथ चार्ट दिया जाता है। इफ़ इन केस आईएनआर जो है रीजन के साथ नहीं दिया गया है तो आप किसी भी नॉर्मली पेशेंट का जिसकी पीटीआईएनआर की वैल्यू नॉर्मल आ चुकी है या नॉर्मल है, आप उसका सैंपल लेकर उस सैंपल को उस पेशेंट के सैंपल से डिवाइड करके जो है आईएनआर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आईएसटी तो हमेशा ही इंडेक्स जो होता है, आईएसटी इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स जो है वो रीजन के साथ प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं रीजन्स की। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम क्लोराइड जो है इसमें कंबाइंड रीजेंट यूज़ किया जाता है। अब बात करें इक्विपमेंट की, तो इसमें हमें वाटर बाथ चाहिए होगा 37 सेल्सियस का और स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड होगा। अगर स्पेसिमेन की बात करें तो हम जो ब्लड कलेक्ट करेंगे वो हम स्काई ब्लू कलर की जो ट्यूब होती है उसमें कलेक्ट करेंगे। अब प्रोसीजर की बात करें तो पैपेट 0.250 ml और 250 ml of the thromboplastin calcium chloride reagent into a small glass tube. Place in 37 Celsius water bath for 1-2 minutes. सबसे पहले क्या हम करेंगे, पैपेट की मदद से जो है 250 जो है हमारा जो रीजेंट है वो स्मॉल ट्यूब में ले लेंगे, उसको 37 सेल्सियस वाटर बाथ में 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे। फिर यूजिंग पैपेट 0.05 ml और 5.0 ml प्लाज्मा, फिर उसमें प्लाज्मा जो है मिक्स करेंगे एंड स्टार्ट द वॉच
स्टॉप वॉच होल्ड द ट्यूब इन बाथ एंड टाइल्ट द मिक्सर। और हम जो है जो ट्यूब है उसको बाथ में रखेंगे और ध्यान देंगे कि जो पानी है बाथ का वो ट्यूब में मिक्स ना हो। और जो इसका क्लॉट फॉर्मेशन टाइम है वो रिकॉर्ड करेंगे। व्हेन क्लॉट द form, stop the watch and record the time in second. Convert the clotting time to INR using the table and report. एंड देन वॉच को स्टॉप करके ब्लड क्लॉट होने के बाद उसकी सेकंड रिकॉर्ड करेंगे। देन सेकंड्स को जो है वह टेबल की मदद से INR में कन्वर्ट करेंगे, देन रिपोर्टिंग करेंगे। अब इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो सेकंड्स में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 11 to 16 सेकंड्स। और विदाउट वार्म फ्रेम लेटरमेंट जो है INR के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग होती है 0.8 to 1.2 नॉर्मल रेंज। और INR वार्म फ्रेम लेटरमेंट होता है अगर विद, तो रेंज होती है 2 से 3 के बीच में। अब अगर हम बात करें प्रोलिंगेंट INR की, मीन्स INR जो है वो हाई किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। अगर पेशेंट का वार्मफ्रेन का ट्रीटमेंट चल रहा है, एंटीकोगुलेशन ड्रग सच एज अ वार्मफ्रेन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो हाई देखने को मिल सकती है। लीवर डिजीज़ है तो हाई देखने को मिल सकती है। हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है तो हाई देखने को मिल सकती है। या फिर डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 7, 10, 5 और प्रोथ्रोम्बिन, उस कंडीशन में भी जो है हाई देखने को मिल सकती है INR।